मित्रों, मैं राकेश सिंह आज हिंदी आत्मकथा में महत्वपूर्ण और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को केवल सम्मिलित किया हूँ और उन्हीं प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है जो परीक्षा में बार बार आते हैं और यह संकलन 2022 तक का है। 1641 से लेकर 2022 तक का संकलन है जो महत्वपूर्ण है, जो टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और महत्वपूर्ण हिंदी आत्मकथा को देखिए और इसको अच्छे से पढ़िए और रटिए। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि केवल जल्दी जल्दी बोलता जाऊं और आपके दिमाग में भी न आए, इसलिए मैं समझाते हुए चलूँगा और दोहराते हुए चलूँगा जिससे आपको याद हो जाए। और इस एक ही वीडियो आप देखेंगे जिसमें आपको संपूर्ण आत्मकथा मिल जाएगी, जिसमें आपको पुरुष आत्मकथा, महिला आत्मकथा और दलित आत्मकथा सभी मिल जाएंगे 2022 तक के। इसलिए आपको एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो फिर कहीं से भी आपको दूसरा वीडियो आत्मकथा की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बनारसी दास जैन ने लिखा है अर्धकथा या अर्धकथानक। 1641 ईस्वी में है यह, जो कि आत्मकथा की पहली विधा मानी जाती है कि यह आत्मकथा पहली है और यह पद्यात्मक में लिखा गया है ब्रज भाषा में। तो यह परीक्षा में आता है। देखिए परीक्षा में बनारसी दास चतुर्वेदी भी कभी कभी कर देता है, तो उसमें भ्रमित नहीं होना है। तो बनारसी दास जैन ने लिखा है अर्धकथा या अर्धकथानक 1641 ईस्वी में। पद्यात्मक है, यह ब्रज भाषा में है और यह अर्धकथानक अर्थात आधी ही कथा लिखी गई थी, इसलिए इसका नाम अर्धकथानक है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा है सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा है कि मुझमें देव जीवन का विकास 1910। मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिर तीसरा है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने लिखा है मेरी आत्मकहानी 1941 में। यह हिंदी की प्रथम गद्य आत्मकथा मानी जाती है 1941 ईस्वी में और यह परीक्षा में कई बार आया हुआ भी है और पूर्ण रूप से आधुनिक हिंदी आत्मकथा यही मानी भी जाती है श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में। फिर एक कमलेश्वर ने लिखा है गर्दिश के दिन 1980 ईस्वी में 12 लेखकों का संकलन है। यह कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन 1980 ईस्वी में लिखा था, 12 लेखकों का है यह संकलन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको पहले ही रख दिया है। फिर है राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2002 ईस्वी में। राजेंद्र यादव ने लिखा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2002 ईस्वी में। राजेंद्र यादव ने ही एक और लिखा है बलवंत और अर्चना के सहयोग से। बलवंत और अर्चना के सहयोग से 2005 ईस्वी में लेखिकाओं का आत्मकथ है। 20 लेखिकाओं का आत्मकथ है इसमें, जिसमें कि बलवंत और अर्चना के सहयोग से इन्होंने 2005 में इसे प्रकाशित कराया था और इसमें 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य है। देहरी भई विदेश प्रकाशित कराया है। कौन सा? देहरी भई विदेश राजेंद्र यादव का है। बलवंत और अर्चना के सहयोग से सन 2005 ईस्वी में 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य है देहरी भई विदेश। फिर अगला है देखिए मोहनदास नैमिष राय। मोहनदास नैमिष राय जो कि एक दलित आत्मकथानक हैं। इन्होंने लिखा है अपने अपने पिंजरे। इन्होंने लिखा है अपने अपने पिंजरे। सन 1999 में प्रथम हिंदी दलित कथा है। मोहनदास नैमिष राय का अपने अपने पिंजरे प्रथम हिंदी दलित कथा मानी जाती है। फिर अगला है भाई परमानंद। भाई परमानंद ने लिखा है आप बीती 1921 ईस्वी में। भाई परमानंद ने लिखा है आप बीती 1921 ईस्वी में। फिर है रामविलास शुक्ल। रामविलास शुक्ल। रामविलास शुक्ल ने लिखा है मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 ईस्वी में। रामविलास शुक्ल ने लिखा है अपनी आत्मकथा मैं क्रांतिकारी कैसे बना। फिर है राहुल सांकृत्यायन। बहुत ही महत्वपूर्ण है
बार बार परीक्षा में आता है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र यादव, नहीं डॉक्टर राजेंद्र हैं, यादव गलती से लिख दिया गया है तो इसे काट देना है। ये केवल डॉक्टर राजेंद्र हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आत्मकथा है इनकी 1947 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र का है आत्मकथा 1947 ईस्वी में। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यह केवल डॉक्टर राजेंद्र होगा, आत्मकथा 1947। अगला है 12वां वियोगी हरि। देखिए इस वीडियो में आपको मेरी राइटिंग सही नहीं है तो राइटिंग पे मत जाइए, लेकिन मैंने जो भी संकलन किया है ये एकदम सही है, परफेक्ट है और इसमें आप कहीं से भी कमियां नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, इंसान हूँ, कहीं से एक दो कमी निकल जाती है तो ये केवल भूलवश हुआ है। तो वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि ने लिखा है मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी में। मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी में वियोगी हरि। अगला है 13वां देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी 3 खंडों में प्रकाशित है। देवेंद्र सत्यार्थी का 3 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है 2 चाँद सूरज के बीरन 1954 ईस्वी और नीलक्षणी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीलक्षणी बार बार परीक्षा में आता है। देवेंद्र सत्यार्थी का 3 खंडों में प्रकाशित है। चाँद सूरज के बीरन 1954 ईस्वी, नीलक्षणी 1985 ईस्वी और नाच मेरी बुलबुल 1999 ईस्वी में। तो देवेंद्र सत्यार्थी का है 3 खंडों में प्रकाशित है। चाँद सूरज के वीरन 1954 ईस्वी में, दूसरा है नीलक्षणी 1985 ईस्वी में और तीसरा है नाच मेरी बुलबुल 1999 ईस्वी में। तो चाँद सूरज के वीरन 1954 और नीलक्षणी 1985, इसे तो महत्वपूर्ण समझकर बिल्कुल रट डालिए। अगला है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास का है 3 भागों में प्रकाशित है। 1960 में आत्मनिरीक्षण, महत्वपूर्ण है यह। सेठ गोविंद दास का है 3 भागों में प्रकाशित है। 1960 में प्रकाशित हुआ है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण। समय पर मत जाइए, आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिल रहे हैं और याद करवाते हुए मैं चल रहा हूँ। चाहूँ तो मैं 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। छोटा वीडियो लोग देखते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता और दिमाग से उतर जाता है। अगला है पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर। तो जो उग्र होते हैं उन्हें अपनी खबर नहीं रहती। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर 1960 ईस्वी में। ये उग्र है इसलिए इन्हें अपनी कोई खबर नहीं रहती। 1960 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र, 1960 ईस्वी में अपनी खबर। फिर है हरिवंश राय बच्चन, जिनका आप सभी जानते होंगे, बार बार परीक्षाओं में आता है। 4 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969 ईस्वी में। दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर 1970 ईस्वी में। तीसरा है बसेरे से दूर, 1978 ईस्वी में। चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, 1985 ईस्वी में। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला है देखिए 17वां डॉक्टर देवराज उपाध्याय, यौवन के पार द्वार। यौवन के पार द्वार, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, यौवन के पार द्वार 1970 ईस्वी में। मनमथनाथ गुप्त, मनमथनाथ गुप्त का है क्रांतिकारी की आत्मकथा। मनमथनाथ गुप्त की देखिए रामविलास शुक्ल का है मैं क्रांतिकारी कैसे बना, और इसमें है मनमथनाथ गुप्त का क्रांतिकारी की आत्मकथा सन 1973 में। तो मनमथनाथ गुप्त क्रांतिकारी की आत्मकथा 1973 में। बलराज साहनी, बलराज साहनी का है मेरी फिल्मी आत्मकथा। मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 ईस्वी में। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 ईस्वी में। फिर है डॉक्टर रामविलास शर्मा,
घर की बात 1983 ईस्वी में। डॉक्टर रामविलास शर्मा घर की बात, और है इनका आगे मिलेगा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का घर की बात 1983 ईस्वी में। शिव पूजन सहाय भी इस बार आए हुए थे शायद, तो 1985 ईस्वी में। शिव पूजन सहाय मेरा जीवन 1985 ईस्वी में। रामविलास शर्मा घर की बात 1983 ईस्वी में। हंसराज रहबर, तो हंसराज रहबर का है मेरे सात जन्म 1986 ईस्वी में आया। 3 खंडों में यह प्रकाशित हो चुका है। हंसराज रहबर के साथ ही 7 जन्म बिताए जा सकते हैं। जो साथ रहने वाले हैं उन्हीं के साथ 7 जन्म बिताए जा सकते हैं। तो हंसराज रहबर 1986 ईस्वी 3 खंडों में प्रकाशित है। अगला है यशपाल जैन मेरी जीवन धारा, तो इनका है यशपाल जैन मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी में। यशपाल जैन की है मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी में। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु आत्मपरिचय 1988 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु का है आत्मपरिचय 1988 ईस्वी में। अमृतलाल नागर बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में। अमृतलाल नागर टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। फिर देखिए 25वें नंबर पे है डॉक्टर नगेंद्र की है अर्ध कथा 1988 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र की है अर्ध कथा 1988 ईस्वी में। यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है बनारसी दास जैन में, तो उनकी अर्ध कथा या अर्ध कथानक होता है। अगर इनका पूछा जाएगा तो वो विकल्प में नहीं रहेंगे, इनका पूछा जाए तो विकल्प बदल दिया जाता है। इसलिए यहाँ परेशान होकर जिन्होंने उनका अर्ध कथानक भी है, कहीं कहीं अर्ध कथा भी लिखा रहता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो विकल्प में नहीं रहेंगे, इसलिए इनका भी याद रखना है, उनका भी। रामदरस मिश्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामदरस मिश्र, वैसे इसमें सब महत्वपूर्ण है ही। सहचर है समय 1991 ईस्वी, 1991 ईस्वी, और फुर्सत के दिन 2001। रामदरस मिश्र सहचर है समय 1991 ईस्वी, फुर्सत के दिन 2001। फिर यशपाल, वहाँ देखिए यशपाल जैन था, और यहाँ केवल है यशपाल। सिंहावलोकन 3 खंडों में यह आ चुका है आत्मकथा। सिंहावलोकन 3 खंडों में 51, 52 और 55। सिंहावलोकन 51, 52 और 55। सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज में। सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज में 1951 ईस्वी में है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल, जो कन्हैया है वही तपती पगडंडियों पर यात्रा कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। जो कन्हैया है वही तपती पगडंडियों पर यात्रा कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है कि तपती पगडंडियों पर यात्रा कर ले। तो 1989 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आया तपती पगडंडियों पर यात्रा। फिर शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा। शांत प्रिय द्विवेदी का है परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी में। शांत प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी में। शांत प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी में। अगला है देखिए महत्वपूर्ण आ रहा है कमलेश्वर का है भाग 1 में है, 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। जो मैंने जिया 1952 ईस्वी में। जो मैंने जिया 1952 ईस्वी में। भाग 2 यादों का चिराग, भाग 2 यादों का चिराग 1997 ईस्वी में। भाग 2 यादों का चिराग 1997 ईस्वी में। फिर है भाग 3 जलती हुई नदी। जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी। जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी। फिर है रामदरस मिश्र 4 खंडों में है। सहचर है समय 4 खंडों में है इसका। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ
इनका 4 खंडों में है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियों 1991 ईस्वी में, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियों पर 1991, टूटते बनते दिन उत्तर पथ। फिर अगला है देखिए जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जिनको पहली महिला आत्मकथा की लेखिका माना जाता है, जो कि बजाज से इन्होंने पहली यात्रा की थी। तो मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी में, मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी में पहली महिला आत्मकथा लेखिका कही जाती हैं। प्रतिभा देवी अग्रवाल। प्रतिभा देवी अग्रवाल ने लिखा है 2 भाग। दस्तक जिंदगी का 1990 ईस्वी में। दस्तक जिंदगी का मैंने कहा था कि इसमें सब मिलेंगे, पुरुष, महिला और दलित, पूरा मिला के निचोड़ है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बस। तो प्रतिभा देवी अग्रवाल का है 2 भाग में है। दस्तक जिंदगी का 1990 ईस्वी में, मोड़ जिंदगी का 1996 ईस्वी में। कुसुम अंसल। कुसुम अंसल का है जो कहा नहीं गया। कुसुम अंसल का है जो कहा नहीं गया। फिर है कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री का है लगता नहीं दिल मेरा, बिना कृष्ण के मेरा दिल नहीं लगता है। तो कृष्णा अग्निहोत्री का है लगता नहीं दिल मेरा और औरत। दूसरा है और औरत। लगता नहीं दिल मेरा और औरत। पद्मा सचदेवा 37 नंबर पे है। पद्मा सचदेवा बूंद बावड़ी। क्या है? बूंद बावड़ी। फिर शीला झुनझुनवाला। शीला झुनझुनवाला कुछ कही कुछ अनकही 2000 में इन्होंने लिखा। शीला झुनझुनवाला ने कुछ कही कुछ अनकही सन 2000 में इनका है। फिर देखिए आगे महत्वपूर्ण है मैत्रेय पुष्पा। मैत्रेय पुष्पा का है कुछ कही कुछ अनकही। कुछ कही कुछ अनकही 2000 में, नहीं सॉरी, शीला झुनझुनवाला का है कुछ कही कुछ अनकही 2000 में। मैत्रेय पुष्पा का है भाग 1 कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे सन 2002 में, और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में। तो कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1 2002 में, और भाग 2 गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में। अगला है देखिए रमणिका गुप्ता। रमणिका ठाकुर गुप्ता। इनका है हादसे 2005 में। हादसे 2005 में, और दूसरी है आप दुहरी 2015 में। दूसरा है इनका आप दुहरी 2015 में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी लिखी 2007 में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी 2007 में। प्रभा खेतान। प्रभा खेतान का है अन्या से अनन्या तक। अन्या से अनन्या तक सन 2007 में। चंद्र किरण सोन रिक्शा। पिंजरे की मैना। चंद्र किरण सोन रिक्शा ने लिखा है पिंजरे की मैना। तो चंद्र किरण सोन रिक्शा का है पिंजरे की मैना 2008 में। फिर अनीता राकेश। अनीता राकेश का है 17 और 17। यहाँ थोड़ा डाउटफुल है, मुझे भी मिला नहीं कहीं कि संतरे और संतरे है कि 17 और 17। हालांकि याद रहेगा आपको तो आप इससे पकड़ लेंगे 17 और 17। फिर है ममता कालिया। ममता कालिया का है कितने शहरों में कितनी बार 2011 में आया था। कितने शहरों में कितनी बार 2011 में। अगला है कमल कुमार। ये महिला लेखिका है कमल कुमार। जो कहूँगी सच कहूँगी 2017 में। देखिए जो कहूँगी सच कहूँगी कमल कुमार 2017 ईस्वी में। कौशल्या वैसंत्री। कौशल्या वैसंत्री ने लिखा है दोहरा अभिशाप। देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो परीक्षा का पैटर्न आया है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पुराने क्वेश्चन को बहुत कम दोहराया गया है, नए क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो ये लोग नए क्वेश्चन है, जैसे 2017 में लिखा कमल कुमार ने जो कहूँगी सच कहूँगी। कौशल्या वैसंत्री दोहरा अभिशाप 1999। अब चलिए देखते हैं थोड़ा दलित आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जूठन 1997 में,
और दूसरा है 2015 में, कहीं कहीं 2013 भी दिया गया है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जूठन 1997 और जूठन भाग 2 2015। फिर है सूरजपाल सिंह चौहान। सूरजपाल सिंह चौहान का है तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006। सूरजपाल सिंह चौहान का है तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006। शिवराज सिंह, अगला है शिवराज सिंह, बेवक्त गुजर गया माली 2004 में। शिवराज सिंह का है बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। शिवराज सिंह का है बेवक्त गुजर गया माली 2004, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। मेरा बचपन मेरे कंधों पर बेवक्त गुजर गया माली 2004 और 2009। डॉक्टर धर्मवीर, देखिए वो धर्मवीर नहीं है, ये डॉक्टर धर्मवीर हैं, उसमें केवल धर्मवीर हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर का है मेरी पत्नी और भेड़िया 2010। डॉक्टर धर्मवीर का है मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 का है। फिर है डॉक्टर तुलसी राम। डॉक्टर तुलसी राम का है मुर्दहिया भाग 1 2010। डॉक्टर तुलसी राम का है भाग 1 2010 मुर्दहिया, और दूसरा है मणिकर्णिका भाग 2। दूसरा है मणिकर्णिका भाग 2 2014 में। इसके बाद है सुशीला टाक भौरे। सुशीला टाक भौरे का है शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द 2012 में। सुशीला टाक भौरे शिकंजे का दर्द 2012 में है। फिर है गोपाल प्रसाद व्यास, कहो व्यास कैसी कटी। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, व्यास व्यास कैसे कटी। तो कहो व्यास कैसी कटी 1994 में। गोपाल प्रसाद व्यास का है कहो व्यास कैसी कटी 1994 में। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का देखिए मैंने कहा था फिर मिलेगा, तो अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी में। अपनी धरती अपने लोग। फिर है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया, गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब। गालिब कालिया रविंद्र कालिया, गालिब छूटी शराब 2000 में। भगवती चरण वर्मा, कह न जाए का कहिए। अगर पूरी कहेंगे तो केशव कह न जाए का कहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है, जिन्होंने लिखा है भगवती चरण वर्मा ने कह न जाए का कहिए सन 2000 में। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का है पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। पाव भर जीरे में ही इन्होंने ब्रह्म भोज करा दिया अशोक वाजपेयी ने। फिर है स्वदेश दीपक, मैंने मांडू नहीं देखा। स्वदेश दीपक, मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में। राजेंद्र यादव, देहरी भई विदेश, 20 लेखिकाओं का है यह आत्मकथ्य 2005 में। विष्णु प्रभाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 खंड में। मुक्त गगन में 2004 और पंछी उड़ गया और पंखहीन, तीनों ही 2004 में है। मुक्त गगन में 2004 और पंछी उड़ गया पंखहीन। मिथिलेश्वर, अगला है मिथिलेश्वर का पानी बीच मीन प्यासी 2010। मिथिलेश्वर का है पानी बीच मीन प्यासी 2010। और कहाँ तक कहें युगों की बात 2012। मिथिलेश्वर पानी बीच मीन प्यासी 2010। और कहाँ तक कहें युगों की बात। गुणाकर मूले, देखिए अब यहाँ से आपको थोड़ा आगे की रचनाएं मिलेंगी जो नई रचनाएं हैं। गुणाकर मूले, माटी पंख और आकाश। गुणाकर मूले महत्वपूर्ण है यह बहुत ही। माटी पंख और आकाश 2012 में। मधुरेश, आलोचक का आकाश 2012 में। गुणाकर मूले, माटी पंख और आकाश 2012 में। मधुरेश, आलोचक का आकाश 2012 में। राम कमल राय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम कमल राय, एक अंतहीन तलाश 2007 में। राम कमल राय, एक अंतहीन आकाश 2007 में। फिर है डॉक्टर नरेंद्र मोहन। डॉक्टर नरेंद्र मोहन का है कमबख्त निंदर। कमबख्त निंदर 2013 में। डॉक्टर नरेंद्र मोहन का है कमबख्त निंदर 2013 में।
फिर है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी का है अस्ति और भवती। अस्ति और भवती 2014 की है, अस्ति और भवती। इधर महत्वपूर्ण है ये। फिर है भीष्म सायनी। भीष्म सायनी की है मेरी साहित्यिक यात्रा। मेरी साहित्यिक यात्रा 2016 में। धीरेन्द्र अस्थाना। धीरेन्द्र अस्थाना का है जिंदगी का क्या किया जाए। जिंदगी का क्या किया जाए, धीरेन्द्र अस्थाना। विजयेंद्र। विजयेंद्र की है शेष है अभी समर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयेंद्र शेष है अभी समर। विजयेंद्र शेष है अभी समर। सुरेंद्र मोहन। सुरेंद्र मोहन पाठक इनका पूरा नाम है। तो निंदक नियरे राखिए, इन्होंने बहुत अच्छा अपना लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, सुरेंद्र मोहन पाठक। अब आइए देखते हैं थोड़ी नई रचनाएं। श्याम कृष्ण पांडे। श्याम कृष्ण पांडे का है नक्शे कदम नए पुराने, 2021 का है यह। श्याम कृष्ण पांडे नक्शे कदम नए पुराने 2021 का है। फिर है नामवर सिंह की आत्मकथा लिखी गई है। आत्मकथा संपादित कराया गया है आशीष त्रिपाठी ने संपादित कराया, जिसका नाम है जीवन क्या जिया। 2021 में नामवर सिंह की आत्मकथा आशीष त्रिपाठी ने संपादित कराया जीवन क्या जिया 2021 में। अगला है D.R. जाटव। D.R. जाटव ने लिखा है मेरा सफ़र मेरी मंजिल। D.R. जाटव, थोड़ी मेरी राइटिंग ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो D.R. जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2020 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2020 में। सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन, ये तो सबको मालूम होगा, 60 वर्ष एक रेखांकन। मेवाराम। मेवाराम ने लिखा है स्मृतियों के अवशेष 2019 में। मेवाराम स्मृतियों के अवशेष 2019। मेवाराम स्मृतियों के अवशेष 2019। स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश ने लिखा है धूप में नंगे पांव। स्वयं प्रकाश ने लिखा है धूप में नंगे पांव 2019 में। और अंतिम है प्रकाश मनु। प्रकाश मनु ने लिखा है मेरी आत्म कथा रास्ते और पगडंडियाँ। मेरी आत्मकथा रास्ते और पगडंडियाँ 2019 में। प्रकाश मनु मेरी आत्मकथा रास्ते और पगडंडियाँ। तो इस तरह हमने आज पुरुष, महिला, दलित और 2022 तक के सभी आत्मकथा जो महत्वपूर्ण है 79 आत्मकथा है उसको पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।